नाज़रीन आदाब, मुंसिफ टीवी में आपका खैर मकदम है। JKL डायरी के साथ मैं हूं आपका मेज़बान इमरान अली बेग। शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। पुंछ में लाइन ऑफ कंट्रोल के नज़दीक सरहदी बाड़ के करीब असलाह और मनशियात की स्मगलिंग की एक बड़ी कोशिश को फौज ने बनाया नाकाम, 3 मुश्तबा अफराद गिरफ्तार। डॉक्टर मनदीप के भंडारी LG के प्रिंसिपल सेक्रेटरी और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने आज बालतल बेस कैंप का किया दौरा। आज़मीन की सहूलत के लिए इंतजामात का लिया तफसीली जायजा। और पुलवामा के हाल इलाके के गवर्नमेंट मिडिल स्कूल में CRPF की 183 बटालियन की जानिब से मुफ्त तिब्बी कैंप का एहतमाम, बड़ी तादाद में लोगों की शिरकत। और अब खबरें तफसील के साथ। जम्मू कश्मीर के पुंछ ज़िले में लाइन ऑफ कंट्रोल के नज़दीक सरहदी बाड़ के करीब असलाह और मनशियात की स्मगलिंग की एक बड़ी कोशिश को फ़ौज ने नाकाम बना दिया है। इस सिलसिले में जवानों ने 3 मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार किया है। फ़ौजी अफसरान ने ये मालूमात फराहम की हैं। उन्होंने बताया कि गुलपोर सेक्टर के करमारा गाँव में सुबह सवेरे फायरिंग में एक फ़ौजी जवान और गिरफ्तार मुलजिमों से एक ज़ख्मी हुआ है। हुक्काम ने बताया कि सरहद पर तैनात फ़ौजियों ने मशकूक सरगर्मियों का एहसास होने पर इन लोगों को रोकने की कोशिश की, जिसके बाद वहां फायरिंग शुरू हो गई। हुक्काम ने बताया कि फ़ौरी तौर पर पूरे इलाके को घेरे में ले लिया गया और 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया, जिनमें से एक ज़ख्मी है। इनके कब्ज़े से मनशियात और असलाह की खेप बरामद हुई है। हुक्काम ने गिरफ्तार मुलजिमीन की शनाख्त मोहम्मद फ़ारूक, मोहम्मद रियाज, मोहम्मद ज़ुबैर साकिना करमारा गांव के तौर पर की है। मोहम्मद फ़ारूक की टांग में गोली लगी है। फ़ौज के मुताबिक इन्हें सरहद पार से असला और मनशियात की एक खेप मिली थी, जिसे वो इस तरफ स्मगल करना चाहते थे। तभी फ़ौजियों ने कार्रवाई करते हुए इनकी कोशिशों को नाकाम बना दिया। डॉक्टर मनदीप के भंडारी लेफ्टिनेंट गवर्नर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड ने आज बालतल बेस कैंप का दौरा किया, जहां उन्होंने बालतल के रास्ते श्री अमरनाथ जी यात्रा सांझे सन 2023 के इंतजामात का जायज़ा लेने के लिए ज़िला अफसरान की एक मीटिंग की सदारत की। CEO ने बेस कैंप बालतल और रास्ते में आज़मीन की सहूलत के लिए इंतजामात का तफसील से जायज़ा लिया, जिसमें सफाई के इक़दामात, बिजली और पानी की फराहमी, पार्किंग की जगहें, खिदमत फराहम करने वालों और टट्टुओं की रजिस्ट्रेशन, सेहत की खिदमात, शेल्टर शेड्स की तामीर, सैलाब से बचाव के इंतजामात शामिल हैं। CEO ने टट्टू और दीगर खिदमात फराहम करने वालों की रजिस्ट्रेशन की सूरत हाल का भी जायज़ा लिया। उन्होंने मुताल्लिक़ अफराद पर जोर दिया कि वो रजिस्ट्रेशन को भरपूर तरीके से करें और रियल टाइम की बुनियाद पर पोर्टल पर डेटा अपलोड करें, ताकि RFID कार्ड्स तैयार किए जा सकें और सर्विस फराहम करने वालों को बर वक्त तकसीम किए जा सकें। सफाई के इक़दामात के बारे में ACD गांदरबल ने बेस कैंप बालतल और रास्ते में आज़मीन की सहूलत के लिए सफाई की खिदमात की तैयारी के बारे में तफसील से आगाह किया। जम्मू कश्मीर के ज़िले पुलवामा के हॉल इलाके के गवर्नमेंट मिडिल स्कूल में आज CRPF की 183 बटालियन की जानिब से एक मुफ्त तिब्बी कैंप का एहतमाम किया गया, जिसमें आसपास के देहात से बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की और अपना इलाज व मुआलजा कराया। इस मौके पर न सिर्फ उनकी तशख़ीस की गई, बल्कि मुफ्त अद्वियात भी तकसीम की गईं। कैंप में स्कूली बच्चों का भी तिब्बी मुआयना किया गया। वहीं इस मौके पर CRPF 183 बटालियन के कमांडिंग ऑफिसर ने मुस्तहिक अफराद की माली इमदाद भी की। मुकामी लोगों के मुताबिक इस मेडिकल कैंप में हर बीमारी का अच्छे तरीके से इलाज किया गया, जबकि मुफ्त अद्वियात भी फराहम की गईं और एक अच्छी शुरुआत है और इससे गरीब लोगों को बड़ी हद तक राहत मिलेगी। इस मुफ्त तिब्बी कैंप में इलाके के मर्द व जन के साथ साथ स्कूल के बच्चों ने भी शिरकत की, जिनका सरकारी डॉक्टरों के अलावा CRPF के डॉक्टरों ने तिब्बी मुआयना किया और इन्हें मुफ्त अद्वियात भी फराहम की गईं, जबकि इन्हें माहिराना मशवरा भी दिया गया। ना फायदा तो दवाई भी मिल रही है, CO साहब आता है, वो पैसे भी बांटता है हम लोगों को, गरीब लोगों को,
तो फ़ायदा तो बहुत है, इससे इनने दवाई दिया हमें फ्री, सीओ साहब पैसा भी दे रहा है, तो सुधा कुछ करती है जनाब। इस मौके पर सीआरएफ के कमांडिंग ऑफिसर आरडी जेनी अनाल ने बताया कि सीआरपीएफ के आला अफसरान की हिदायत पर आज हमने यहाँ पर मुफ्त मेडिकल कैंप मुनक्कद किया, जिसमें इलाके के लोगों की एक अच्छी तादाद ने शिरकत की। उन्होंने कहा कि तिब्बी कैंप का इनेकाद उन इलाकों में किया जाता है जहाँ पर लोगों को सेहत के बुनियादी मसले का सामना रहता है, जो गुर्बत की ज़िंदगी बसर करते हैं। है कि यहाँ पे तो बीमारी तो बहुत है, बहुत बीमार होता है। एंड मैं तो गांव में भी चला जाता हूँ और इवन घर में भी घुस जाता हूँ। मैं तो जाके वहाँ पे मैंने बहुत पेशेंट देखा था कि हम लोग डिसाइड किए थे कि यहाँ पे मेडिकल सिवेशन प्रोग्राम करना ठीक रहेगा बोल के मैंने DI सब का अप्रूवल लेने के बाद आज मेडिकल सिवेशन प्रोग्राम कर रहा हूँ और आने वाले में भी करते रहेंगे ये, क्योंकि ये जो हम लोग का मोटो है कि मदद कर के साथ साथ मेडिकल सिवेशन प्रोग्राम और स्पोर्ट्स टूर्नामेंट वगैरह भी फैसिलिटी है। और MHA ने हम लोग को कुछ पैसा फंड अलॉट हुआ है कि ये सिवेशन। कमांडिंग ऑफिसर ने कहा कि आज भी अवाम को राहत देने के लिए इस कैंप का एहतमाम किया गया है, जिसमें अवाम ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, जो इस बात का इजहार करता है कि अवाम और CRPF के दरमियान बेहतर ताल्लुकात हैं। मुनसिफ TV के लिए पुलवामा से सैयद आदिल मुश्ताक की रिपोर्ट। वादी के दीगर अजला के साथ साथ ज़िले पुलवामा में भी पिछले कई रोज़ से बारिशों का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से किसानों में काफ़ी तशवीश पाई जा रही है। जबकि मुसलसल बारिशों की वजह से मेवा सनत, सब्जियों और धान की पनीरी को नुकसान पहुँचने का अंदेशा है। इस ज़िम्मे ज़िला पुलवामा के कंजूरा चपूरा इलाके के लोगों ने महकमे बागबानी और महकमे ज़राअत के ख़िलाफ़ बरहमी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि दोनों महकमों की जानिब से उनके इलाके को नज़रअंदाज किया गया है और महकमे की जानिब से कोई भी टीम यहाँ पर आज तक नज़र ही नहीं आई जो हमें माहिराना मशवरे दे सकती थी ताकि हम अपने फसलों को नुकसान से बचा सकें। मकामी लोगों का कहना है कि जहाँ एक जानिब गुज़िश्ता साल उनकी फसल की माकूल कीमत न मिलने की वजह से उन्हें नुकसान हुआ, वहीं इमसाल भी लगातार बारिशों की वजह से नुकसान का एहतमाल बना हुआ है। क्या यूर फसल बागात मजूर वजूर कर बागात अत सख्ती जबर रूद पेवान अत सिकेब अत बाग बाग बहरान माल पे वस जबर मुश्किल अम खतर मेहरबानी कर वन कि वह गोस अम खतर टीम वो दवा कुछ लग क्या लग अत यी खराबी अम इन खलकन तोत बेचित बनन मगर अस बन बेचित तह जमीनस तल निबेमित वनकस अस गवर्नमेंट कर्ज KCC यथ बैंक वाल दोय नोटस सोजन यह बरतो यह KCC मगर अस पतमिस वरियस मज कम गुजारा न आई रेट नो यथ वरियस मज कम गुजारा अस बैंक वाल दपान फौरन भरियो KCC वापस क्या। ज़िले पुलवामा के कोंजू राजपुर के लोगों ने सड़क की खस्ता हाली के खिलाफ सख्त एहतजाजी मुजाहरा किया। मकामी बाशिंदों का इल्ज़ाम है कि सड़क पिछले कई सालों से खस्ता हाली का शिकार है, ताहम इंतज़ामिया की जानिब से इस मामले की जानिब कोई तवज्जो नहीं दी जा रही है। मकामी बाशिंदों की जानिब से महकमे R&B के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया गया है। इन लोगों ने कहा कि सड़क लोगों की सहूलियात और इलाके की तरक्की के लिए बनाई जाती है, लेकिन इस सड़क से आवाम की परेशानियों में इजाफा ही हुआ है, क्योंकि इस सड़क पर काम को मुकम्मल नहीं किया गया, जिसकी वजह से आम लोगों को चलने फिरने में काफ़ी मुश्किलातों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे बन चुके हैं और मामूली बारिश से भी सड़क तालाब की शक्ल इख्तियार कर लेती है, जिसकी वजह से आम लोगों के इलाके ट्रांसपोर्टरों को भी बेहद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मकामी लोगों ने कहा है कि उन्होंने ये मामला मुताल्लिक़ अफसरों के नोटिस में कई बार लाया है, ताहम उन्हें सिर्फ यकीन दहानी कराई गई है, जबकि ज़मीनी सतह पर मामला जूं का तूं है। मकामी लोगों ने इंतज़ामिया के अफसरों से अपील की है कि वो सड़क पर तजदीद व मरम्मत का काम दोबारा जल्द शुरू करें ताकि इलाके के लोगों को मुश्किलात से निजात मिल सके। 8 वरी यह सड़क लड़न काल दपान गो DS सुबह दपान गो स्टैंडस कल के दपान तुम गो राजबाग तनिव फंडस तम गो SOS पत कोरुक 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर कोरुक
दोपक अमिस द्राव फेकस कार्ड ठेकेदारस तमिस कोर्टस मज केस चलान आज तो गो तना वरी वो दपान तमिस गो कार्ड ठीक बाकी जायन त्रोवुक मैगडम यथ कूंजवस प्रसन कह गुजारिश करान गवर्नरस मेहरबानी कर तवज्जो यथ कूंजवस कुन ये खंदक गमित अगर ये बेमार गज सह बिजन चारपाई लदित या डांगे लदित राजपुर अस्पताल। जो ये हमारा जो ये सड़क है पिछले 20 साल से यहाँ कोई मरम्मत नहीं हुआ, तो इसलिए हम इस्तदा करता हूँ कि इस पर ध्यान दीजिए। पिछले साल वो आधा किलोमीटर उन्होंने किया, मैगडमराइज किया, मगर बाद में आधा ही छोड़ दिया। इसलिए हम गुजारिश करता हूँ यहाँ के जो गवर्नर साहब है, डीसी साहब है या तहसीलदार साहब है, हम गुजारिश करता हूँ कि हमारा ये मसला हल। खबरें भी और भी हैं, फिलहाल यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, बहुत जल्द लौटें। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है। श्रीनगर पुलिस ने बुध के रोज़ कहा कि उसने श्रीनगर के बटामालू इलाके में कल शाम एक शख्स को चाकू से वार करके हलाक करने वाले एक मुलजिम को गिरफ्तार करके कत्ल के इस मामले को हल कर लिया है। सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जनूबी श्रीनगर गौरव सीकरवार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि एक नौजवान ने एजाज अहमद बट के नामी शख्स पर चाकू से वार किया था। उन्होंने कहा कि सीसीटीवी फुटेज का तज्जिया किया गया और कुछ मुश्तबा अफराद की शनाख्त की गई। एसपी साउथ ने कहा कि एक मुश्तबा शख्स को गिरफ्तार करके उससे पूछगछ की गई, जिसके बाद उसने एतराफ़े जुर्म कर लिया है। उससे हमने पूछताछ की तो पूछताछ में उसने वॉलंटरी बताया कि ये ऑफेंस उसने किया है। कैसे किया, उसका रीजन ये बताया कि वो पिछले 1 साल से जो हमारा विक्टिम है उसकी बेटी के साथ रिलेशन में था और ये बात उसके जो फादर है, जो विक्टिम है, उसको पसंद नहीं थी और वो काफी लंबे टाइम से इस बात को अपोज कर रहा था। इससे क्या हुआ कि जब इसको अक्यूज को ये बात पता लगी काफी लंबे टाइम से, तो इसके मन में एक ऐसी इंटेंशन थी कि क्यों ये अपोज कर रहा है, तो एक बदला लेने की इंटेंशन थी इसके पास। इसी के चलते इसने कुछ टाइम पहले, कुछ 4 या 5 महीने पहले एक चाकू लिया, शार्प एज वेपन, बटमालू से किसी से खरीदा इसने, और हमेशा से मौका देखता था कि जब भी मुझे मौका मिलेगा ये उस पर एक्शन लेगा। फ्रिक्वेंटली इसने कई बार गया भी, आगे पीछे देखा भी, लेकिन वहां से मौका मिल नहीं पाया। कल शाम को क्या हुआ कि जब विक्टिम अपने घर पे था, उसने देखा कि ये अक्यूज बेटी के साथ उसी कॉलोनी में था। जब वो वहां पहुंचा तो उसने बोला कि थोड़ी इनके झगड़ा हुआ, उसने डांटा। तो उस टाइम पे इसे एक मौका मिला क्योंकि गली में कोई नहीं था, पूरा गली सुनसान थी, शाम का टाइम था। इसने चाकू निकाला, जो ये हमेशा अपने साथ रखता था बदला लेने के लिए। इसने चाकू निकाला और मल्टीपल उसके गर्दन पे, उसके चेस्ट पे कई सारे उसने अटैक किए और उसी की वजह से उसकी डेथ हुई। और मौके पर जब ये भाग गया, फिर उसके बाद हमने सीसीटीवी एनालिसिस किया, लोगों से बात की, तो उसको लाया गया। जब इसको थाने लाया गया तो इसने बताया कि इसके इंस्टेंस पे हमने 3 चीजें रिकवरी करी। दौरे जदीद में हमारा मुल्क तरक्की की राह पर गामजन है। हालिया दिनों वादी कश्मीर में G20 का इजलास भी मुनक्किद किया गया, जिसके चलते शहर श्रीनगर के चंद इलाकों को खूबसूरत और दिलकश बनाने की गर्ज से स्मार्ट सिटी के ज़ुमरे में शामिल किया गया। हालांकि शहर को खूबसूरत, दिलकश और जाजिब नज़र बनाने के हवाले से हंगामी बुनियादों पर काफ़ी सजाया गया। दूसरी जानिब हुकूमत तालीमी शोबे को भी फ़रोग़ देने के हवाले से बुलंदबांग दावे कर रही है, ताहम ज़मीनी हक़ाइक़ हुकूमत के इन दावों के बरक्स पाई जाती है। जनूबी ज़िले अनंतनाग के हल्क़े इंतख़ाब कुकरनाग में आज भी कई सरकारी स्कूल ऐसे हैं जहां बुनियादी ढांचा न होने के बाइस तलबा शदीद मुश्किलात से जूझ रहे हैं।
वहीं इंतज़ामिया भी तलबा को राहत पहुंचाने में ताहाल नाकाम साबित हुई है। कुकरनाग के मेन कस्बे से तकरीबन 16 किलोमीटर से ज़ायद दूरी पर हरगन गली, जहां गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल गुज़िश्ता कई बरसों से एक किराए की इमारत में काम कर रहा है। स्कूल इमारत के ठीक नीचे गांव खाना तैनात है, जबकि इलाके के बच्चे इस प्राइमरी स्कूल में ज़ेर तालीम हैं, जिन्हें तालीम हासिल करने के लिए कई मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। प्राइमरी स्कूल में ज़ेर तालीम बच्चों का कहना है कि वो गुज़िश्ता 5 बरसों से मज़कूरा इमारत में तालीम हासिल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि किराए की इमारत के ठीक नीचे एक गाँव खाना तैनात है, जहाँ काफ़ी बदबू आती है, जबकि पढ़ाई के दौरान गाँव खाने से माल मवेशियों की आवाज़ें आने के बाइस वो पढ़ाई पर ध्यान देने से कासिर हो जाते हैं। तलबा का कहना है कि मज़कूरा इमारत काफ़ी बोसीदा हो चुकी है, जबकि इमारत की दीवारों पर बड़े बड़े छेद हुए हैं, जिसके बाइस तलबा को डर महसूस होता है। हम इस स्कूल में 5 साल से पढ़ रहे हैं और नीचे गाय का तबेला है, ऊपर पढ़ते हैं, अंधेरा ही अंधेरा है काफ़ी, और हमारी अच्छी असली बिल्डिंग वो तालाब पे है। हम उसका थोड़ा सा काम रह गया, हमें बहुत दिक्कत होती है पढ़ने में। हम 1-2 रूम में पढ़ते हैं, हमको यहाँ पे काफ़ी डर लगता है और हमारे उस्ताद को भी डर लगता है। यहाँ पे काफ़ी अंधेरा भी है और ना ही यहाँ पे बिजली है। हम ये कहना चाहते हैं कि हमको बिल्डिंग मिलनी चाहिए। तलबा के मुताबिक मज़कूरा स्कूल 2 कमरों पर मुश्तमिल है, जिनमें से एक कमरा दफ्तरी कामकाज के लिए मुख्तस रखा गया है, जबकि दूसरे कमरे में 5वीं जमात तक पढ़ाया जाता है, जिसके नतीजे में स्कूली बच्चे पढ़ाई पर तवज्जो देने से कासिर होते हैं। तलबा का कहना है कि मज़कूरा स्कूल में न तो खेलने कूदने के लिए कोई मैदान है और ना ही बिजली है, जबकि स्कूल में पानी की अदम दस्तयाबी से भी बच्चों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। यहाँ पे हमें बहुत मुश्किलात होती है, यहाँ पे अच्छे से दिखाई भी नहीं देता कुछ, यहाँ पे आवाज़ें आती रहती है, हमें खतरा है और यहाँ पे बहुत खतरा है, बहुत ख़राब है यहाँ पे बिल्डिंग की हालत और हमें डर भी बहुत लगता है। यहाँ पे तबेला है और यहाँ पे हम जब पढ़ते हैं हमें बहुत आवाज़ें आती हैं, बदबू आती है, हम पढ़ नहीं सकते, दिक्कत बहुत होती है। 2 ही क्लास रूम है यहाँ पे, 5वीं तक पढ़ते हैं हम, 2 ही क्लास रूम है 5वीं तक। बाथरूम नहीं है, पानी नहीं है, खेलने नहीं है, ग्राउंड नहीं है, अच्छी तरह से नहीं पढ़ पाते। हम ये कहना चाहते हैं हमें जल्द से जल्द वो बिल्डिंग मिलनी चाहिए। मकामी लोगों का कहना है कि हुकूमत की जानिब से मज़कूरा इलाके में सन 2008 में एक इमारत तामीर की गई थी, ताहम 15 बरस गुजर जाने के बावजूद भी इमारत का तामीरी काम अभी तक मुकम्मल नहीं हो सका, जबकि इतना अरसा गुजर जाने के बाद ज़ेर तामीर इमारत भी अपनी हालत आप बयान कर रही है। उन्होंने कहा कि बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं, वहाँ उस इमारत के नीचे एक गाँव खाना तैनात है, जिसकी बदबू से उनके बच्चे मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला हो रहे हैं। बिल्डिंग बनी 2008 में, जो कि आज भी वो ना कंप्लीट है, और यहाँ जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो बहुत मुश्किलात है उन बच्चों को। यहाँ बिजली की भी प्रॉब्लम है, पानी की प्रॉब्लम है, हर बात की प्रॉब्लम है इन बच्चों को। नीचे गाँव खाना है, ऊपर बच्चे पढ़ रहे हैं, बहुत प्रॉब्लम है सर, बच्चों को प्रॉब्लम पड़ जाती है, बीमारी पड़ जाती है। बस यही हुकाम से गुजारिश की जाती है कि यहाँ इस बिल्डिंग को ठीक किया जाए और बच्चों को वहाँ शिफ्ट किया जाए। बच्चों के साथ साथ मकामी लोगों ने जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से मुतालबा किया है कि वो इस मामले में ज़ाती मुदाखलत करके कौम के मेमारों का मुस्तकबिल संवारने में अपनी दिलचस्पी दिखाएं, ताकि जम्मू कश्मीर का मुस्तकबिल संवर जाए। मरकजी सरकार की जानिब से जहां तालीमी शोबे को फ़रोग देने के हवाले से बुलंदबांग दावे हो रहे हैं, वहीं ज़मीनी हक़ाइक़ जो है उसके बरक्स पाए जा रहे हैं, जिसकी ताज़ा तरीन मिसाल जो है हरगन गली में देखने को मिल रही है, जहां पे प्राइमरी स्कूल जो है गाँव खाने में चल रहा है। गौरतलब बात यह है कि क्या कौम के मेमार इस तरह के माहौल में तालीम के नूर से मुस्तफ़ीद हो पाएंगे, जो कि हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज लग रहा है। गज़ाला निसार, मुंसिफ टीवी, कोकरनाग, अनंतनाग। फरीदिया मॉडल में एक नुमाइश का इनेकाद किया गया। नुमाइश का बुनियादी मकसद मिसेज़ नीलोफर की लिखी हुई किताब दस्तक की रोनुमाई था। नुमाइश के मेहमान खुसूसी मोहतरम खालिद नजीब सहरवर्दी साहब थे। इस नुमाइश का इंतज़ाम FM
HSS ڈوڈا کے پرنسپل نے متعلقہ اسکول کے فیکلٹی ممبران کے تعاون سے کیا۔ پروگرام کے میزبان جناب نصیر احمد صاحب کھرا سینئر صحافی اور براڈ کاسٹر آف ڈوڈا تھے۔ کتاب دستک کو تمام مہمانوں نے بے حد سراہا۔ مہمان خصوصی نے مصنفہ کو ان کی اس کاوش پر مبارکباد پیش کی۔ کتاب کا تجزیہ جدید دور کے جدید معاشرے کی ایک آنکھ کے طور پر کیا گیا ہے۔ مصنف کے مطابق دستک کمتر آواز اور گہرے مشاہدے سے کی ہوئی عبارت ہے۔ ہم تیری پابند بن جاتے ہیں، تجھے راگ اخوت کی دھن کا ہم گیت نیا دے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہر شخص کو ہر وقت ضرورت ہے آپ کی۔ ہونا پڑھنے جا رہا ہے جو ہر ایک آدمی کے اندر صلاحیت نہیں ہوتی ہے، یعنی کہ ایک بک کو فریم کرنا، پبلش کروانا ایک عام آدمی کے بس کا کام نہیں ہوتا ہے۔ علم حاصل کرنے کے ذریعے سے جو ہے ہمیں اللہ کا تعارف ہونا چاہیے۔ اس علم سے ہمارے مراد جو ہے اللہ سے تعلق جوڑنا بھی ہو۔ کے لیے تو کافی سارا وقت درکار ہوتا ہے۔ اب میں یہ نہیں کہہ سکتی ہوں کہ مکمل طور سے میں نے مہینے یا سالوں اس میں لگ گئے ہیں، لیکن تاہم اس میں صرف 17 افسانے ہیں۔ 17 افسانوں کا یہ ایک مکمل مجموعہ ہے جس کا نام جو ہے ہم نے دستک تجویز کر رکھا تھا پہلے سے، اور اللہ کا شکر ہے کہ یہ آپ کے سامنے آ گئی دستک۔ اصل میں میرا ایک افسانہ ہے، وہ میں نے کوئی 2 سال پہلے لکھا تھا جس کا عنوان ہی تھا دستک، لیکن اس کے بعد مجھے لگا کہ کہیں نہ کہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ ریاست میں کسی بھی مجموعے کا ابھی تک نام جو ہے، چاہے وہ شاعری کا مجموعہ ہو یا افسانوں کا، کسی کا بھی نام دستک نہیں رکھا گیا ہے۔ تو ایک تو وہ بھی وجہ رہی ہے، دوسرا یہ میں نے سوچا کہ خواتین کے حوالے سے اگر میں اس کا نام دستک رکھوں تو مجھے لگتا ہے اس سے کچھ مثبت اثرات جو ہیں سامنے آ سکتے ہیں، کیونکہ دستک کے معنی جو ہیں وہ ناک کرنے کے ہیں، اور میں نے اپنی جانب سے ناک کرنا شروع کر دیا ہے۔ اب دیکھیے وقت کا تقاضا ہے، وقت خود بتائے گا کہ یہ دستک اپنا کتنا کام کر جائے گی۔ اور آخر میں ایک نظر سرخیوں پر۔ پونچھ میں لائن آف کنٹرول کے نزدیک سرحدی باڑ کے قریب اسلحہ اور منشیات کی اسمگلنگ کی ایک بڑی کوشش کو فوج نے بنایا ناکام، 3 مشتبہ افراد گرفتار۔ ڈاکٹر مندیپ کے بھنڈاری LG کے پرنسپل سیکرٹری اور چیف ایگزیکٹو آفیسر نے آج بالتل بیس کیمپ کا کیا دورہ، عازمین کی سہولت کے لیے انتظامات کا لیا تفصیلی جائزہ۔ اور پلوامہ کے حال علاقے کے گورنمنٹ مڈل سکول میں CRPF کی 183 بٹالین کی جانب سے مفت طبی کیمپ کا اہتمام، بڑی تعداد میں لوگوں نے کی شرکت۔ JKL ڈائری میں آج بس اتنا ہی، اجازت دیجیے، آداب۔